बात करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स क्लास 12th का, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी करंट कैरिंग लूप यानी जो कि सर्कुलर शेप का है उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे, कोई भी हमारे पास सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक लूप है और इसके सेंटर पर यानी सेंटर से कोई एक्सिस है, पी पॉइंट पर, एक्सिस पे किसी भी पी पॉइंट के ऊपर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी ये निकालना। ठीक है, तो मान लो पी पॉइंट है, कुछ आपको एजम्पशंस करने पड़ते हैं। इससे पहले आपको मानना पड़ेगा वो डिस्टेंस आर है, आपको मानना पड़ेगा कि उसका रेडियस ए है। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है लूप की, जैसे करंट पास करेगा तो लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट्स एज्यूम करेंगे, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। मैंने उनके दोनों बिल्कुल एंड्स के ऊपर ले लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों के दोनों पॉइंट्स को। इसको हम लोग दोनों को एस नाम दे देंगे, आर नाम दे चुके हैं, सॉरी, ए आर और एस। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा, देखो जहाँ पर हम 2 पॉइंट्स माने हैं आपको वहाँ पर करंट एलिमेंट मानने पड़ेंगे। बेटर रहता है कि आप करंट की डायरेक्शन में लो, इसलिए हम लोग इसको इधर लेंगे और इसके लिए ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ये कुछ लूप ऐसे है, देखो इसको अगर आप देखो तो जिस तरफ मैं देख रहा हूँ भी उस तरफ डायरेक्शन में है। तो सेम तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो जो डीएल की डायरेक्शन लेनी है वो इस पॉइंट के टेंजेंट आएगी। टेंजेंट मतलब होगा इस तरफ। ठीक है, ओके, और यहाँ देखोगे तो इसकी डायरेक्शन आएगी कुछ इस तरफ। ठीक है, अब ये आ गया आपका डीएल की डायरेक्शन और ये आ गई आपकी डीएल की डायरेक्शन। अब आप ध्यान से देखो, या आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ डीवी की वैल्यू होती है यू नॉट आई डीएल क्रॉस द डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड द पी पॉइंट अपॉन में 4 पाई एंड इट्स क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि डीवी की जो वैल्यू है वो आपकी दोनों के दोनों डीएल और एस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के में आएगी। ठीक है, सो आप देखो ड्यू टू पॉइंट ए डीएल इज एन एस, सो आपको डीएल क्रॉस एस देखना है। सो डीएल क्रॉस एस इट लाइज इन समवेयर है ड्यू टू, ये डीबी हो गया ड्यू टू ए। ठीक है, सेम तरीके से आप देखो, अगर आप डीएल पे ऐसे हाथ रखते हो और डीएल क्रॉस एस करते हो तो ये अपवर्ड आ रही है कुछ इधर की तरफ, इसको आप हटा सकते हो, हमारा अभी सब काम करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं इस दोनों एंगल्स को, क्योंकि एंगल सेम बनेंगे, इसको मैंने फाई बोल दिया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब मैंने इसको फाई बोल दिया। अगर आप ध्यान से देखो ये ए और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये आपस में पैरेलल है, तो ध्यान से देखो तो ये एंगल आपका 90 बनेगा। इफ दिस वन इज फाई द रिमेनिंग वन इज 90 माइनस 5 एंड इसको मैं नाम देता हूँ, इसको आप डी भी बोल सकते हो, ड्यू टू बी हम लोग देख चुके हैं इसको, ए पी एंड दिस डी बी एंगल इज कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 90 एंड दिस वन ए पी, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ए पी वाई इज 90 माइनस 5, तो रिमेनिंग वन इज 5. Similarly, this one comes to be 5. So now by using the vector resolution, you can say this one will be dB cos phi and this one is also dB cos phi and dB sin phi from what? Okay. अब शुरू करते हैं। ये हमारी जो पिक्टोरियल है बेसिकली पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इससे हम लोग आगे करेंगे डेरिवेशन। शुरू करते हैं उसको भी।
अगर आपने उस पिक्चर को अच्छे से समझा होगा तो आपको पता लगा होगा कि डी वी कॉस फाई एक बार पॉजिटिव वाई में है, एक बार नेगेटिव वाई में है, तो वो एक दूसरे को न्यूलिफाई कर देंगे। ये की पॉइंट है यहाँ पर। और आपका जो पॉजिटिव एक्स की तरफ है वो आपका डी वी साइन फाई है। तो इन शॉर्ट आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डी वी साइन फाई, ठीक है। ठीक है, by using Biot-Savart's law you can say dV equals to u naught I dl s cube sin theta. By using Biot-Savart's law dB vector equals to u naught I dl s 4 pi s cube into sin theta. और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा, वहाँ पे पिक्चर को देखो तो पता लगेगा कि थीटा जो है वो अपन 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा u नॉट अपॉन 4 पाई एस स्क्वायर टाइम्स dl और ये dv वेक्टर, ठीक है। अगर आपको इसको सॉल्व करना था तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और ये कंप्लीट लूप है, उसका रेडियस है आपका a, बिकॉज ये लूप था, इसका रेडियस था a। तो dl का जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ तो पहले b बन जाएगा। जब dl का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, u नॉट I पूरे का पूरा सर्कमफेरेंस बन जाएगा उसका dl का जब इंटीग्रेशन करोगे तो I dl मीन्स 2 पाई a अपॉन में 4 पाई s स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा u नॉट I, ये 2 पाई से ये कट हो रहा है, a अपॉन में 2s स्क्वायर। और आपका टोटल फील्ड की वैल्यू क्या है, डी बी साइन बाई, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो डी बी का बी कितना आ रहा है, यू नॉट आई ए अपॉन में 2s स्क्वायर, तो सॉरी थीटा नहीं फाई है, साइन फाई, ठीक है। उस फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो फाई यहाँ पर था कि ये आपका ए था और ये आपका आर था और आपका एस था। तो इस फिगर में अगर आप साइन फाई निकालो तो आपको पता लगेगा साइन फाई की वैल्यू होती है, तो ये आपका बेस है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, तो इट विल बी ए बाय एस। सो आप यहाँ पे साइन फाई की जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट, इसको रब कर देते हैं, वैल्यू हो जाएगी डी वी यानी कि टोटल फील्ड की, विल बी यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब, ए अपॉन एस पुट करोगे तो लास्ट में देखो, अब आपको एस नहीं पता क्योंकि आप कोशिश करते हो कि आपको नॉर्मल लेंथ निकालनी पड़े। एस जो है थोड़ा सा टफ होता है निकालना। बात करें एस की, एस को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्यूब भी है और 3 बाई यानी कि 3/2। सो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब क्या करेंगे आगे, हम लोग इसके स्पेशल केसेस पढ़ते शुरू करते हैं उसको भी। अब शुरू करते हैं इसके स्पेशल केसेस। जैसे हम लोग देख चुके हैं, बी की वैल्यू हमारी आती है यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। तो अब पहला केस जो है वो आपका है, सपोज करो अगर आप एक ऐसा पॉइंट लो एक्सिस के ऊपर जो बहुत दूर है, इट मीन्स कैन से आर जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू ए। इट मीन्स लूप की जो रेडियस है उसके आगे एक पॉइंट है जो कि पी यानी कि
देखोगे कि आर और ए के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आप ए को आप इग्नोर कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। तो अब आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा, फॉर्मूले में पुट करते हैं। इट मीन्स बी इक्वल्स टू यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर क्यूब। अगर आप ए को जीरो कर दोगे, ए को हटा दोगे तो यही आएगा आर क्यूब के। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, अगर आप सॉरी पाई कहाँ से आ गया, एक सेकंड। अगर आप पुट करोगे तो आपको पता लगेगा b की वैल्यू होगी यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। अगर आप a को निगलेक्ट करते हो या हटा देते हो तो अब आप देखो, अगर आप इसको और कैसे लिख सकते हो, अगर आप दो ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वैल्यू क्या बन जाएगा, यू नॉट आई। अब देखो पाई ए स्क्वायर, ए इज द रेडियस, पाई ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल और द लूप अपॉन में 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। बात करते हैं सेकंड केस की। हो सकता है जो लूप की जो रेडियस है और जो एक्सिलरेशन डिस्टेंस वो बराबर हो जाए। इट मीन्स r इक्वल्स टू 8। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मतलब हो गया यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 3/2 और ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब। तो फाइनल क्या हो गया, यू नॉट आई अपॉन में 2 की पावर 5/2 ए। ये वैल्यू हो गई। ठीक है, जब आपका दोनों के दोनों बराबर हो। इसका एक केस और है जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। अगर बात करें अगर वो सेंटर पे आ जाए, मतलब जो पॉइंट है इसमें वापस सेंटर पे आ जाए, इसका मतलब जो आप लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है वो और ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो आपका b है, बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको r को कर देंगे 0, बिकॉज r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड द सेंटर। इट मीन्स r इक्वल टू 0। तो b क्या हो जाएगा, यू नॉट आई अपॉन, अगर आप r को 0 करते हो इट मीन्स 2a, सो इट विल बी 2a, बिकॉज a स्क्वायर और a क्यूब आएगा तो a स्क्वायर से a क्यूब में से 2a हट गए, तो दैट मीन यू नॉट आई अपॉन में 2a। और ये फॉर्मूला मैच करता है जो आपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में देखा। ठीक है, ये आपका हो गया स्पेशल केसेस। यहाँ पर आपकी जो एक्सिस पॉइंट की थ्योरी है वो खत्म होती है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी इस न्यूमेरिकल के ऊपर, जो कि हम लोग इस वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है, और जो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेंटर वाला उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आपने वीडियो तक नहीं देखी है जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा लिंक। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि आपके पास दो लूप है, सर्कुलर लूप, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, और इस दोनों लूप में 10 टर्न्स है। ठीक है, 10 टर्न्स है। इसके अलावा बोला गया दोनों का रेडियस 0.1 मीटर है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपका 0.1 मीटर है। आपको करना क्या है, आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों सेंटर्स के ऊपर। कब, पहला आपको बोला गया जब करंट आपका सेम डायरेक्शन में हो दोनों के दोनों लूप में। दूसरा केस बोला गया जब करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट करते हैं जरा। ओके, बात करते हैं इसकी। अब आपको अपने हिसाब से लेना है, डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना आपको लेनी सेम है। अगर आपने एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, दोनों, ठीक है, याद रखना है कि आपको दोनों में सेम डायरेक्शन लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो अभी मैंने मान लिया है कि यह आपका एक लूप है। ठीक है, सपोज करो ये लूप आपका कुछ ऐसे रखा हुआ है और आप देख रहे हो कि ये डायरेक्शन कैसी है आपकी। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से तो ये डायरेक्शन कैसी है आपकी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल। और आप एक बात रखना, अगर आपने एक बार अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ रख लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने स्टार्ट कर दिया इस साइड से देखना तो आप इसी साइड से देखोगे। अब ये आपका साउथ, ये आपका बेसिकली क्लॉकवाइज है तो आपका ये साउथ पोल की तरह काम करेगा। और साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एंटर करती है, मतलब इस सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी। ठीक है, जो मैं रेड के लिए कर रहा हूँ वो आपका
ए लूप की बात कर रहा हूँ और जो ब्लैक से करूँगा वो मैं आपकी बी लूप की बात करूँगा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आपका B1 है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी बतानी, वो ये कि देखना ये कि जो ये सेंटर है ये काम कैसे कर रहा है। ये सेंटर इसके लिए सेंटर काम कर रहा है, बट ये सेंटर बी के लिए, बी लूप के लिए आपका जो आपने सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्सिस वाला, उसकी तरह काम कर रहा है। कि देखो ये आपका उसी सेंटर का एक्सिस पॉइंट है, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस लूप की वजह से, देखो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपका ऐसे जाएगा कि दिस इज आल्सो एक्ट एज अ साउथ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो ये आपका हो गया B2। B1 क्या है, एट सेंटर, और B2 क्या है, एट एक्सिस पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोगों ने A के लिए ये बोला, बट B के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखोगे तो आप B पॉइंट देखोगे, आप अभी भी आप उस पॉइंट पे खड़े हो, B पॉइंट पे, आपके लिए A की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो। जब आप यहाँ से देखोगे तो ये कैसा काम करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। इसका मतलब नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रहा होगा, तब भी क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम रहेगी। बट क्या होगा, जो आपने अभी B1 बोला उसको आप बोलोगे 1 की वजह से वो एक्सिस की तरह काम करेगा, और ये सेकंड के लिए आप वो एज अ सेंटर काम करेगा। ठीक है, तो करना क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या है दोनों की सेम है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, B1 प्लस B2। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। तो B1 क्या है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि B1 यानी कि सेंटर की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला था U0I में 2a, और यहाँ पे देखो n टर्न्स है, यानी कि 10 टर्न्स है, तो इसलिए यहाँ पे n लगा दो। ठीक है, और a क्या है, a इज द रेडियस, रेडियस मीन्स 0.1 मीटर, प्लस U0 NI में 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो R और यहाँ पे देखो सेम है, R भी सेम है और A भी सेम है। ठीक है, 2 इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है, अगर दोनों जो सेम हो तो 2 की पावर 5/2 और A इट विल बी A स्क्वायर एंड इट विल बी A क्यूब। तो A टोटल वैल्यू होगा U0 NI में 2 की पावर 5 प्लस A। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, देखो इसमें U0 NI कॉमन आ रहा है दोनों में से, और ठीक है 2A कॉमन आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अब तो आपको वैल्यू पुट करनी है, बस ऐड करना, आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। देखो जो आंसर इसके लिए आएगा वही बी के लिए काम करेगा, बट बी के लिए ये आपका B2 बन जाएगा और ये आपका B1 बन जाएगा। तो आप कर सकते हो इसको, इसी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। कोई डाउट तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने फर्स्ट लूप में जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मतलब जो पहले मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अब इधर की तरफ जाएगी, इसको आप B1 बोलो। बात करेंगे इस सेंटर की, तो इसका मतलब वो सेंटर की तरह काम करेगा। इसकी बात करेंगे तो वो आपका एक्सिस की तरह काम करेगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप करोगे क्या, B1 माइनस B2, वही होने लगाओगे सेंटर के लिए भी और एक्सिस के लिए भी। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब आपने ये तो पता कर लिया कि B की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी। आप क्या करो, आपने देखो B1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इसलिए आपने B1 माइनस B2 किया है। अगर आपका ये सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आएगा फाइनल आंसर, इसका मतलब है कि B1 इज ग्रेटर देन B2। इसका मतलब है जो डायरेक्शन है वो आपकी एक्चुअल डायरेक्शन है वो B1 की तरफ होगी। अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब है B2 इज ग्रेटर देन B1, इसका मतलब डायरेक्शन इज इन B2। ठीक है, तो करेंगे क्या, U0 NI में 2A माइनस U0 NI में 2 5/2
ए। बस अब चेक कर लो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो डायरेक्शन B2 में होगी, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्शन B1 में होगी। सेम तरीके से देखो यही होगा फॉर द सेकेंड लूप जो कि B लूप है। ठीक है, वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर, शुरू करते हैं उसको भी। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट O, और आपको बोला गया था इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, और आपको लेंथ दी हुई है, दिस इज A एंड दिस इज B, और आपको एक बात और बोली गई है, एंगल इज अल्फा। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देखो तो आपको आपके जो है दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक आपका स्टेट कैरिंग कंडक्टर का और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप का। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको जरा। अब ध्यान से देखो, अगर सपोज करो ये आपका एक कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर, करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग इसी की एक्सिस की बात करें, अगर इस पे कोई पॉइंट होगा यहाँ पर या यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। ये मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं AC की बात करूँ, आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे ना पीस वाइज शुरू करने पड़ते हैं कि हर एक पीस को आपको उठाना पड़ता है। सबसे पहले आप इस पीस को उठाओ, आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा। अगर आप इस AC को देखो तो ये O पॉइंट इसकी एक्सिस पे ही आ रहा है, तो इसका मतलब AC का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड एट O। सेम तरीके से आप BD के लिए बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिकली पार्ट नहीं है, आपको बस फिगर ड्रॉ करने के लिए कंप्लीट किया होगा। BD जो है वो भी ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि वो भी उसी एक्सिस, O पॉइंट जो वो BD के एक्सिस पे आ रहा है, इसका मतलब BD के लिए भी क्या होगा, 0। अब बात करते हैं हम लोग, जो पॉइंट हमारे बच गए। पहला पॉइंट क्या है, बात करें AB की, और ये O और ये अल्फा, दिस इज B। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अब देखो आपको याद होगा dB इक्वल्स टू होता है U0 I dl साइन थीटा, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, मान सकते हो 4 पाई, दिस इज डिस्टेंस इज B, इट मीन्स B स्क्वायर। ठीक है, और आपको याद हो कि जो आपका लेंथ होता है, बेसिकली लेंथ की वैल्यू होती है एंगल इंटू रेडियस। अगर आप इस फिगर में देखो ध्यान से, आपको पता लगेगा रेडियस इज B एंड एंगल इज अल्फा। इसका मतलब ये जो AB लेंथ है, इसकी वैल्यू हो गई अल्फा B, और जब आप दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, dB की वैल्यू आएगी U0 I अपॉन 4 पाई B स्क्वायर इंटू अल्फा B। तो एक B से एक B कट रहा है, वैल्यू क्या रहेगी लास्ट में, U0 I 4 पाई, ये अल्फा और ये B। ठीक है, सेम लॉजिक जब आप लगाओगे CD के साथ, CD वाला जो लूप है, तो आपको पता लगेगा आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपकी U0 I अल्फा अपॉन में 4 पाई A। सेम लॉजिक, एंगल इज अल्फा एंड रेडियस इज A। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान दो तो ये हो गया सपोज करो B ड्यू टू AB, और ये हो गया B ड्यू टू CD। अब एक लॉजिक देखो ध्यान से, लूप के केस में हम लोग देखते हैं हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही है, तो आपको फिंगर कर्ल्स करनी होती है करंट की डायरेक्शन में, और थंब जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। तो देखो ध्यान से, बात करें AB की, तो देखो नॉर्मली आउटवर्ड, और इसकी बात करेंगे तो नॉर्मली इनवर्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B इक्वल्स टू BAB माइनस BCD। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने AB को पॉजिटिव लिया है। अगर आपकी टोटल वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब डायरेक्शन इज इन AB। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब वैल्यू डायरेक्शन इज इन CD। तो क्या करेंगे, U0 I अपॉन में 4 पाई, देखो इसमें भी और इसमें भी, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, अच्छा अल्फा भी कॉमन आ रहा है, दैट विल बी 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A। ध्यान से देखो, पता लगेगा ये वैल्यू 1 से छोटी है, बिकॉज B इज ग्रेटर, दिस होल क्वांटिटी विल बी स्मॉलर, स्मॉलर माइनस लार्जर विल बी
माइनस नेगेटिव, सो इट मीन्स नेगेटिव आ रही है तो डायरेक्शन विल बी इन सी डी। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, यू नॉट आई अल्फा अपॉन में 4 पाई ए बी ए माइनस बी। ठीक है, ये आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप कर सकते हो, और ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक्चुअली डिराइव करने के लिए आता है, बच्चों से होता नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी तो आप मेरे से नीचे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा।